वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान। पैर फैलाओ अपना, सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। जब सपने ही देखने हैं तो इतने बड़े बड़े देखो कि जो सुन ले वो बेहोश हो जाए। पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये, और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। ना दिया हुआ दान याद रखिए, ना मिला हुआ सम्मान याद रखिए। सब कुछ भुला दीजिए, लेकिन अपना अपमान याद रखिए। चाहने वाले कम हो फिर भी चलेगा, लेकिन जलने वाले कम नहीं होने चाहिए। कोई दोस्त, कोई रिलेशनशिप, कोई डिस्ट्रैक्शन बेटा तुम्हारे करियर से, तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के काम तो तुम्हारा करियर, तुम्हारी सक्सेस ही आने वाली है। कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा, आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूं। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूं ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये कब हुआ, जब मैं कल क्या करने वाला हूं इस पे ताकत लगाई, तो परसों का काम प्रकृति अपने आप देगी, 4 दिन बाद का अपने आप देगी, 1 महीने का अपने आप देगी। उसी को मिलता है जो ये प्यास रखता है कि मैं कल क्या करना चाहता हूं, मेरा कल का टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क। अगर कुछ बनना है जीवन में तो घर छोड़ना पड़ेगा। दूर रह करके आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में, कितना ख्याल रख सकते हैं आप अपना, और कितना ख्याल रख सकते हैं आप अपने जुनून का। आपको अपनी वीकनेस साफ साफ दिखनी शुरू होती है जब आप परिवार से दूर होते हो। जिस आदमी ने सफल होना है वो ठान के बैठता है कि जब तक सफल हो ना जाऊं मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं मेरे को इधर सफल होने का है, तो जितनी बार भी असफल हो जाऊं भैया फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइट। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं, एक सफलता से आनंदित होकर जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्म योगी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। अगर चाहते हो मेरे दोस्त कि आने वाला इतिहास आपको याद रखे, तो आपको वर्तमान में एक संकल्प के साथ ऐसा काम करना पड़ेगा जिस काम से आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके नाम से आपको जानना शुरू कर दे। कि आप आम आदमी नहीं है, कि आप खतरनाक है, कि आप में कोई बात है। आपको लग जाए कि मैं इधर जीने के लिए नहीं आया, मैं दुनिया बदलने के लिए आया। ये लग जाए राइट कि मैं दुनिया बदलने आया। अरे भगवत गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, नसीब में जो होगा वो जरूर मिलेगा, और अगर नसीब में नहीं होगा कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट। और जब मिडिल क्लास घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही माँ बाप क्या बोलते हैं, मेरा बेटा बड़ा होके मेरा बेटा बड़ा होके, मेरी बिटिया बड़ी होके IAS ऑफिसर। क्या करे, वो अपने जीवन में जो चीजें नहीं जीत पाए, जो नहीं कर पाए, उनको लगता है वो सपने आप पूरे, वो आपके जरिए वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो जिंदगी शायद वो नहीं जी पाए। पैशन, शौक, अय्याशी, इंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी, और आपके ऊपर जिम्मेदारी है। माचिस तो फालतू ही बदनाम है, आग तो तुम्हारी सक्सेस लगाएगी तुम्हें इग्नोर करने वालों के दिलों में। प्राण से चले जाए, कदम पीछे नहीं हटाएंगे।
प्राण चाहे निकल जाए, हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसे से खरीद कर देखिए, जिंदगी के शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचना कि आपके हर जन्मदिन पे पिताजी अपनी औकात से ऊपर जाके दुकान में कहते थे कि इसके लिए एक भाई कपड़ा निकाल दो। अब आप ये इंश्योर करना कि जिस दिन पिताजी बुढ़े हो उनके हर जन्मदिन पे आप दुकान पे जाओ और बोलो कि पिताजी को जो पसंद आए, जितने कपड़े पसंद आए सब निकाल के रखो और मेरे से पूछना मत कि कितना पैसा हुआ, मैं लास्ट में पे करूंगा, मेरे तो कोई पूछना नहीं। जिसने अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक विचार पे पूरे प्राणों से लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसे इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती। भरोसा करना है तो अपनी मेहनत पर करो, क्योंकि किस्मत धोखा दे सकती है, आपकी मेहनत नहीं। देखो पीठ पीछे दुनिया भौंकती है, भौंकने दो। वैसे भी कुत्तों से डरेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हारा नहीं हूं, नहीं 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 नहीं, कम बैक तो होगा, वरना किसी भी हालत में हो, क्योंकि अब बात दुनिया जमाने की रही नहीं है, तो बात खुद की है, पर्सनल है। खुद को दिखाना है कि मैं हूं कौन। जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बात करते हैं वह भी मेरे पीछे चले आएंगे। अभी तुम्हारे संघर्ष का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, ये तुम्हें सफलता के बाद कहना। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना है, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप। कामयाबी वक्त मांगती है मेरे भाई, 2 दिन में किसी के महल खड़े नहीं हो जाते। कोई शक नहीं। जो रिश्तेदार होते थे जो बोलते थे कि अरे ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं करेगा ये वो, फिर वो मिलते हैं अभी आपसे। अब मैं नहीं मिलता अभी उनको। जब इंसान का मन दृढ़ संकल्प करता है और तन परिश्रम, तो नियति भी राह मोड़ने पर विवश हो जाती है उस इंसान के भला करने की दिशा में। कि हारना नहीं सीखा, मर जाना अच्छा है, हारना अच्छा नहीं, ये हमारे स्वभाव में बैठा रहा। तो जहां हमें मन हराने की कोशिश करता, जहां हमें पिछाड़ने की कोशिश कर, बस जिद्दी तो नहीं, हम भय से नहीं हारेंगे, हम भूख से नहीं भागेंगे, हम अपमान से नहीं भागेंगे। सपना दिमाग खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? दिमाग। एक सपना अगर सच में हकीकत वाला सपना हो गया, अगर आपको सच्चा वाला राइडा रियल ड्रीम मिल गया, आपका दिमाग ही खराब कर देगा सर। और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है, राइट? एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइडा। एक सपना, राइट? ये आपका, फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइडा। लड़कों का एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन होता है भाई, जब घर वालों के ऐसी हालत देखते हैं ना तो पता नहीं अंदर से कोई एक जानवर जाग जाता है, फिर सब मेरे पे ही है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर तो नींद वगैरह, आलस वगैरह सब छूट जाता है, फिर ठोकर खाते हैं ना तब उससे होता है। अपने आप को कमजोर समझना किसी और से, ये सबसे बड़ी बेवकूफी। तुम किसी से कमजोर नहीं हो, किसी की औकात नहीं होनी चाहिए भैया कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बेइज्जती कोई करके चल जाए। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए योजना नहीं बनाओगे ना, तो दूसरा अपनी योजना बना के आपको रगड़ देगा। अगर तुम्हें जंगल का राजा बनना है ना, तो तुम्हें अपने शरीर पे रहम करना बंद करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही कानून चलता है, या तो मेहनत करना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। अब रात भर वो आदमी नहीं सोता, उसका चैन और सुकून खराब हो जाता है। जैसे इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहाँ हूँ इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक, राइट? यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ। मैं कह रहा हूं अगर नंबर ज्यादा लाने हैं तो बदलाव करने के लिए खुद में तैयार रहिए। खुद को कॉम्प्लेसेंट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। रात को ज्यादा हो सकता है, ज्यादा पढ़ना पड़ जाए, हो सकता है पहले 1 घंटे में 15 सवाल करता हूं तो अब 40 करने पड़े। असफलता का कारण बाधा नहीं, प्रयासों की कमी। प्रयास कीजिए, फिर देखिए
आप जो लक्ष्य चाहेंगे वो मिल जाएगा। लड़का हो के अगर जीवन में पैसा नहीं कमा पाए भाई, नहीं मिलेगी इज्जत, नहीं मिलेगा प्यार। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो, चतुर्लिंगम की तरह नहीं, आज बहुत लोग चतुर्लिंगम की तरह सफल होना चाहते हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, चतुर्लिंगम की तरह नहीं, रैंचो की तरह रहो सामान्य लेकिन दुनिया के लिए असामान्य। हर आदमी तुम्हारी पेन पाने के लिए मजबूर हो जाए। याद रखना, तुम सबसे बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तुम सबको ना उस भगवान ने ना अपनी पूरी जनरेशन्स को बदलने के लिए भेजा है ना। तुम वो इंसान होने वाले हो अपनी जनरेशन के जो कि पूरी जनरेशन के स्टेटस को यहां से यहां लेके जाने वाले हो। वो तुम हो, तुम्हें चूज किया गया है। तुम जाओ, क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त, कौन दोस्त नहीं, कौन व्हाट्सएप, कौन इंस्टाग्राम, कौन फेसबुक, कौन तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब। पागल हो जा, पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। रिस्क लेना ही है। अगर कुछ भयंकर करना है जीवन में तो रिस्क लेना ही पड़ता, अनिवार्य है। संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है। संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। टच में सभी के रहना है लेकिन दबना किसी से नहीं। अगर आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और ये शर्त रखी जाए 1 दिन में खर्च करना है, इससे ज्यादा कर दिया तो पेनल्टी लगेगी और कम किया तो पूरा वापस ले लेंगे, बैंक में जमा नहीं कर सकते, खर्च करना है, तो आप क्या क्या करेंगे? जस्ट फॉर एग्जांपल जल्दी बताइए। बिजनेस लेंगे, घर के लिए कुछ करूंगा, कार लेंगे, लैपटॉप लेंगे, गहने लेंगे, सब करेंगे ना। 1 करोड़ दिया, तुरंत प्लानिंग आई कि नहीं आई? आपकी हमारी जिंदगी में हमारे पास 1 करोड़ 57 लाख मिनट ही है सुजीत जी, और सारा ऑडिटोरियम सुन लेना, आपके पास और हमारे पास जीवन में 1 करोड़ 57 लाख मिनट। टोटल जीवन 60 का मान लो। अब पुराना जमाने का दूध दही नहीं रहा, अब 60 मान लो। 30 सोने में जाएगी और बची हुई 30 में मिनट बचेगी। 1 करोड़ 57 लाख मिनट में से एक भी मिनट अगर आपने बर्बाद किए, प्रकृति साला छीन लेगी रे वापस पूरा का पूरा, क्योंकि जो है उसका इस्तेमाल सही नहीं किया तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। मेरे गांव में कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। इतनी औकात बनानी पड़ती है यार, नहीं तो कोई नहीं पूछ रहा इस जीवन में। मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। पैसे से इज्जत बनती है, औकात बनती है। किस्मत गाड़ी की गियर जैसी है साहब, अगर टाइम पर बदल ली तो जिंदगी की स्पीड बढ़ जाती है। और मेरे दोस्त, अगर आप मेहनत करोगे, अपने आप को पढ़ाई में झोंक डालोगे, जब दूसरे लोग मजा लेंगे तब भी आप किताबों में घुसे रहोगे, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखोगे, तो मेरे भाई मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि ये लोग हैं ना तुम्हारी खैरियत नहीं पूछेंगे पर तुम्हारी हैसियत जरूर तुम्हें याद दिलाकर पूछेंगे। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। अभी जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा उसकी। अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहे।